नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर के यूट्यूब चैनल पर आप सब साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं कपिल यादव और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो सेब का प्लांट है क्या वो गर्म जलवायु में सक्सेस है, और यदि सेब का प्लांट गर्म जलवायु में सक्सेस है तो उसकी कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनको हम लगा सकते हैं, कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है जिसको प्राथमिकता दी जाए, और कौन कौन सी वैरायटियां हैं जो हाल ही में बाहर से इंपोर्ट की गई हैं और जिनको यहाँ पे लगाया गया है, उनका क्या रिस्पॉन्स आगे रहने वाला है। इन सब बातों के ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये दो प्लांट हमारे सेब के प्लांट हैं जिसको हमें लगाए हुए 3 साल हो चुके हैं। और इसमें एक जो प्लांट है वो है गोल्डन डोरसेट वैरायटी का। यह एक पोलिनाइजर वैरायटी है। यदि आप कोई भी वैरायटी का चयन क्यों ना करें, पर उसके साथ में हमें गोल्डन डोरसेट वैरायटी को लगाना ज़रूरी है, वरना हमारी जो फ्रूटिंग है वो कम आती है। और उसके बाजू में जो दूसरा प्लांट है हमारा वो अन्ना वैरायटी का है। सेब की यह वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है और हाल ही में जो सक्सेस वैरायटी देखी जाए लो चिलिंग वैरायटीज़ में, तो जो हम 1 नंबर पे रखेंगे सबसे अच्छी वैरायटी वो अन्ना वैरायटी है। इनको लगाए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। हालांकि इस पे प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हमें नहीं मिली है। फ्लावरिंग हर साल आती है, कुछ फ्रूट सेट होते हैं पर उनका किसी का साइज़ नहीं बढ़ता है। तीसरे साल इस पे उम्मीद है कि इस बार इस पे अच्छे से फ्रूटिंग आएगी। और जो फ्रूटिंग का कंसेप्ट है वो दोस्तों प्रूनिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आपके प्लांट कि प्रॉपर टाइम के ऊपर अच्छे से प्रूनिंग नहीं हुई है और यदि उसकी डोरमेंसी ब्रेक नहीं हुई है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो फ्रूटिंग है वो कम आती है। लो चिलिंग वैरायटीज़ में ये जो समय है दिसंबर और जनवरी का, ये इनकी डोरमेंसी का टाइम है। इस समय जिस तरीके से हमारा जो प्लांट है उसने पत्ते गिराना शुरू कर दिया है, यानी कि डोरमेंसी में आना स्टार्ट हो गया है, उसी प्रकार से आपका भी प्लांट यदि डोरमेंसी में आया है तो ठीक है। यदि किसी भाई का प्लांट डोरमेंसी में नहीं आया है तो उन लोगों के लिए एक सलाह होगी कि इस समय तुरंत प्रभाव के साथ में 5% यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का स्प्रे लें। उसके 10 से 15 दिन बाद आपके जो प्लांट के पत्ते हैं वो गिर जाएंगे। और इस समय इस प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी का भी यानी कि ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा सिंचाई ना करें, और इस समय किसी भी प्रकार के उर्वरकों के प्रयोग से बचें ताकि इसकी डोरमेंसी ब्रेक नहीं हो। यदि एक बार इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है तो फिर फरवरी के अंदर जो मेन फुटाव का समय आता है या मेन फ्लावरिंग का समय आता है, उस समय जो है ना आपको अच्छे से फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेंगी और आपका जो फ्रूट सेटिंग होगा वो कम हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बात करी जाए कि क्या गर्म जलवायु के अंदर सेब का पौधा सक्सेस है। क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है कि भाई सेब का प्लांट, तो हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि भाई ये तो कश्मीर में होता है या फिर हिमाचल में होता है या फिर उत्तराखंड में होता है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ठंडा इलाका होता है वहाँ पे सेब का होता है। बात बिल्कुल सही है, वहाँ पे सेब होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सेब है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। पर वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिन्हें लो चिलिंग वैरायटीज़ के नाम से जाना जाता है। यदि आप लो चिलिंग वैरायटी का चयन करके और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र, यानी कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, बैरोड डिस्ट्रिक्ट से, ऐसी जगह पे भी यदि हम सेब का पौधा लगा के यदि वो सक्सेस हो जाता है तो वर्तमान समय है जो बदल गया है और अब बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनका चयन करके आप गर्म जलवायु में लगा सकते हो। दोस्तों, अब बात करी जाए कि वो कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनका चयन कर हम गर्म जलवायु में लगा सकते हैं, यानी कि लो चिलिंग वैरायटी कौन कौन सी हैं जिनको हमें लगाना चाहिए। देखो, यदि हम वैरायटी की बात करें तो सबसे सही मायने में सबसे अच्छी वैरायटी यदि अभी तक मानी जाए सक्सेस तो वो है अन्ना वैरायटी। क्योंकि अन्ना वैरायटी का जो साइज़ है वो लगभग 150 ग्राम के आसपास आता है और ये इज़राइल से इंपोर्ट की हुई वैरायटी है। और आपको पता है कि हमारा इंडिया की क्लाइमेट की कंडीशन और इज़राइल के क्लाइमेट की जो कंडीशन है लगभग मिलती जुलती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर जो कलर है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आ जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सेब का कलर हिमाचल या कश्मीर में जो तैयार होता है उस तरीके का कलर जो है वो हमारे क्लाइमेट में अभी तक तैयार नहीं हुआ है किसी वैरायटी पे।
वो बात अलग है कि कुछ एक वैरायटी हैं जिनको इसी बेस पे बाहर से अभी इंपोर्ट किया गया है, उस पे अभी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे जो अच्छी वैरायटी है वो है अन्ना वैरायटी। अन्ना वैरायटी के बाद दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है गोल्डन डोरसेट वैरायटी की। यह एक पोलिनाइजर वैरायटी है। चाहे आप कोई भी वैरायटी का चयन क्यों ना करें, पर इस वैरायटी को उसके साथ में लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यदि ये प्रॉपर तरीके से साथ में उसका कॉम्बिनेशन नहीं बना तो फिर जो पोलिनाइजर वैरायटी है, चाहे आप कोई भी वैरायटी का चयन क्यों ना करें, पर इस वैरायटी को उसके हमारी जो फ्रूटिंग है वो प्रॉपर तरीके से प्लांट पे हमें देखने को नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारी फ्रूटिंग कम हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो वैरायटी आती है लो चिलिंग वैरायटीज़ में, वो काफ़ी पॉपुलर वैरायटी और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पर तीसरे नंबर पे मानेंगे उसको। क्यों मानेंगे उसका रीज़न भी हम अभी बताएंगे। वो वैरायटी है जो बिलासपुर से हमारे हरिमन जी हैं उनके द्वारा रिलीज़ की गई वैरायटी हरिमन 99 के नाम से, जिसका पौधा राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है और पूरे भारत में हर जगह पे इसके ट्रायल ले चुके हैं। काफ़ी सक्सेस वैरायटी है। पर एक तो इसका जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं अन्ना वैरायटी और बाकी अदर वैरायटीज़ की तुलना में हल्का कम रहता है, और दूसरा जो मेन इशू है वो है कलर का इशू। क्योंकि जो लो चिलिंग वैरायटीज़ की जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि उनके ऊपर कलर जो है वैसा हमें नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमें कश्मीर के जैसे गाला वैरायटी हो गई उन पे देखने को मिलता है। तो जो कलर की समस्या है, इसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हाल ही में केन्या से एक वैरायटी को इंपोर्ट किया गया है जिसका नाम है वाम्बुगो। वाम्बुगो एक ऐसी वैरायटी है जिसके ऊपर लो चिलिंग एरियाज़ के अंदर कलर जो है वो अब तक की जितनी भी वैरायटी हैं उनमें से सबसे अच्छा आता है। यूट्यूब के ऊपर केन्या के किसानों की तरफ से काफ़ी वीडियो डाले गए हैं। आप वाम्बुगो के नाम से सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे वीडियो देखने को मिलेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो कि लो चिलिंग वैरायटीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। इसमें एक तो अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रकार के लो चिलिंग एरियाज़ के अंदर लगने वाले सेब हो गया, आड़ू हो गया, बादाम हो गया, आलू बुखारा हो गया, इनके ऊपर काम करती है। और एक हिमाचल की यशवंत परमार यूनिवर्सिटी है जो कि इस दिशा के अंदर काम कर रही है। आप यदि चाहें तो इन संस्थाओं से प्लांट भी खरीद सकते हो, क्योंकि हमने जो ये प्लांट हैं ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लिए थे, और अभी जो हम एक 150 प्लांट जो हैं वो सेब के प्लांटेशन करने वाले हैं, तो वो प्लांटेशन भी जो हमारा है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही आया है। तो जब भी कोई किसान प्लांट ख़रीदना चाहता है या फिर लगाना चाहता है, यदि कोई किचन गार्डनिंग के रूप में इस प्रकार के प्लांट लगाना चाहता है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, प्लांट ख़रीदें तो कहाँ से ख़रीदें, कहाँ से ना ख़रीदें। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बना रहें, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।